भारत एक बहुत ही प्राचीन देश है जिसका इतिहास इसके पुराने मंदिरों, चैत्य और स्तूपों, जिनालयों और अभिलेखों में छिपा हुआ है। भारत में प्राचीन गुफा मंदिरों के कई उदाहरण मिलते हैं, जिनमें अजंता की गुफाएं, एलोरा एलिफेंटा की गुफाएं, बराबर गुफा, उदयगिरि की गुफा आदि प्रमुख हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दक्षिण भारत में भी बहुत प्राचीन समय से बहुत सारे गुफा मंदिरों का निर्माण कराया गया था। दक्षिण भारत में कर्नाटक नाम के राज्य में एक स्थान है जिसे ऐहोले कहते हैं। यह जगह बागलकोट जिला कर्नाटक में स्थित है। ऐहोले के साथ साथ बादामी और पट्टदकल, यह जो तीन जगह हैं, बादामी के चालुक्यों के दौरान बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहे हैं। ऐहोले में 100 से अधिक प्राचीन मंदिर पाए जाते हैं। यही वह जगह है जहां पर एक बहुत ही प्रमुख पहाड़ी गुफा है जिसे रावण पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। हमारे सामने हम एक छोटी पहाड़ी को देख रहे हैं जहां पर बहुत सारे सैंडस्टोन के बोल्डर्स हमें नजर आते हैं। यह जो छोटी सी पहाड़ी है, इसके ऊपर यह जो एक बड़ा सा बोल्डर है, इसके अंदर एक बहुत ही प्राचीन जैन जिनालय या बसदी हम कह सकते हैं, वो यहाँ पर हमें मिलता है। यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं और मंदिर के सामने जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, उस पर चढ़ने के बाद हम मुख्य मंदिर तक पहुँच सकते हैं। जब हम यहाँ पर जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, उसके ऊपर खड़े होकर सामने का दृश्य या नज़ारा दिखते हैं, तो हमें दूर दूर तक कोई भी घर नजर नहीं आते हैं। एक समय में यहाँ पर कोई रोड नहीं थी, आने जाने का रास्ता नहीं था, लेकिन अब एक रोड बन गई है। यह जो सामने का दृश्य है, उस बड़े बोल्डर का है जिसके अंदर एक बहुत ही प्राचीन मंदिर उपस्थित है। इस मंदिर के अंदर की आइकोनोग्राफी बहुत ही सुंदर है। सामने जब हम देखते हैं तो यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर के स्लैब्स को बड़ी चिकनाई से बनाया गया है और देखने में ऐसा लगता है कि यह जो दीवारें हैं पत्थर की न बनी होकर लकड़ी की शायद बनी हो। इस गुफा में अंदर जाने से पहले हमने एक इस गुफा का लेआउट बनाया है, इसको जरा ध्यान से देखते हैं। इस गुफा में अंदर जाने से पहले हमने एक इस गुफा का लेआउट बनाया है, इसको जरा ध्यान से देखते हैं। इस गुफा के सेंटर में एक एंट्रेंस गेट है, जिसके अंदर जाने के बाद एक बड़ा सा हॉल मिलता है। इस बड़े हॉल के लेफ्ट साइड में जो दीवार है, उस पर पार्श्वनाथ की 2 अटेंडेंट्स के साथ में बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई है। इसी हॉल के दाहिनी तरफ जो दीवार है, वहाँ पर बाहुबली की उनके 2 अटेंडेंट्स के साथ में बहुत ही सुंदर मूर्ति बनी है। जब हम इस हॉल से सेंट्रल हॉल की तरफ जाते हैं तो हमें सामने 2 बड़े बड़े आकार के अटेंडेंट्स नजर आते हैं। सामने हमें गर्भगृह नजर आता है, उसके अंदर महावीर भगवान अपने अटेंडेंट्स के साथ में गर्भगृह में विराजमान दिखते हैं। इसी सेंट्रल हॉल के लेफ्ट साइड में भी एक चैम्बर है, जहाँ पर बहुत सारी मूर्तियां हमें मिलेंगी। यह जो लेफ्ट साइड का हॉल है, उसमें बिल्कुल भी रोशनी नहीं है और खूब अंधेरा है। इस हॉल के अंदर जो मूर्तियां हैं, बहुत कम लोग इन मूर्तियों के विषय में जानते हैं और यहाँ पर देखने में लगता है कि जैन, हिंदू और बुद्ध धर्म के तीनों अनुयायियों की बहुत सारी मूर्तियां बनी हुई हैं। इसी तरह से दाईं तरफ भी एक हॉल है, लेकिन वह अब बिल्कुल खाली है। चलिए, अब समय आ गया है इस गुफा मंदिर में प्रवेश करने का। जैसा कि हम देखते हैं, यहाँ का जो मुख्य द्वार है वह लकड़ी का बना है। यहाँ पर लकड़ी के एक दरवाजे में जालियां लगाई गई हैं। और जब हम जैसे ही अंदर आते हैं तो हमें सामने गर्भगृह नजर आता है और गर्भगृह के सामने एक सेंट्रल हॉल भी है। इस समय हम एंट्रेंस पर जो बड़ा हॉल बना है वहां पर खड़े हैं। यह मंदिर हमें रावण पहाड़ी के मंदिर की याद दिलाता है और इसकी संरचना कुछ कुछ उसी मंदिर जैसी
नजर आती है। अभी हम धीरे धीरे करके सेंट्रल हॉल में पहुंच गए हैं और सामने हमें गर्भगृह नजर आ रहा है, जिसके दाएं और बाएं तरफ 2 विशालकाय अटेंडेंट्स बने हुए हैं। जब हम कैमरे को घुमाते हैं तो दाईं तरफ हमें एक और छोटा हॉल नजर आता है, जिसमें एक भी मूर्ति नहीं है। यह एंट्रेंस द्वार है जिससे हम अंदर आए थे, और इसी के दाएं तरफ जब हम चलेंगे तो हमें एक हॉल नजर आएगा, और इस हॉल में गुप्त अंधेरा है और इसी हॉल में सबसे अधिक मूर्तियां बनी हुई हैं। अब हम धीरे धीरे करके गर्भगृह की तरफ जब चलते हैं तो हमें नीचे 3 छोटी सीढ़ियां मिलती हैं। सामने 2 पिलर्स नजर आते हैं, और पिलर्स के ऊपर वाली जो जगह है वहां पर हमें 3 तीर्थंकरों की मूर्तियां नजर आती हैं, उनके सिर नजर आते हैं। गर्भगृह में एक ऊंचा प्लेटफॉर्म या पेडेस्टल बना है, जिसके सामने 3 शेरों की मूर्ति को बनाया गया है। इसके ऊपर हम ध्यान में बैठे हुए महावीर भगवान की एक बहुत ही प्राचीन और सुंदर मूर्ति को पाते हैं। इनके दाएं और बाएं तरफ हमें कुछ मिथिकल क्रीचर्स नजर आते हैं, जो कि हाथी और शेर के मिश्रण के शरीर के बनाए गए हैं। यहाँ पर हमें भगवान महावीर के ऊपर बने हुए 2 अटेंडेंट्स भी नजर आते हैं। अंदर रोशनी कम थी, इसीलिए हमने एक कोशिश करी है कि इस गर्भगृह का इंफ्रारेड व्यू बनाने की। इससे हमें यहाँ पर बनी हुई आकृतियां थोड़ी सी क्लियर नजर आएंगी। अब हम एक बार पुनः मुख्य द्वार से इस गुफा मंदिर के अंदर देखते हैं तो पाते हैं कि यहाँ पर जो मुख्य हॉल है, पहला वाला जो हॉल है, इसकी छत पर बहुत ही सुंदर अलंकरण बने हुए हैं। जब हम दाईं तरफ देखते हैं तो यहाँ पर इस हॉल में जो दीवार बनी हुई है, वहाँ पर हमें बाहुबली की एक बहुत ही सुंदर मूर्ति मिलती है, जिनके आजू बाजू 2 फीमेल अटेंडेंट्स बनी हुई हैं। फीमेल अटेंडेंट्स का शरीर बहुत ही सुंदर बनाया गया है, और बाहुबली के शरीर पर बहुत सारे पेड़ पौधे उगाए हैं। या इंफ्रारेड व्यू लेने की कोशिश की है, जिससे हम इसके अंदर की आइकोनोग्राफी को ध्यान से समझ पाएं। हम फिर ये बताना चाहेंगे कि यह जो गुफा है, इसमें बिल्कुल भी रोशनी नहीं है, गुप्त अंधेरा है, और इसके अंदर क्या बना है यह समझ पाना बहुत मुश्किल है। यह जो पैनल है, सामने वाला पैनल है, और इस पर संभवतः महावीर जैन या गौतम बुद्ध की मूर्ति यहाँ पर बनी हुई है, जो काफी विघ्न अवस्था में नजर आ रही है। इनके जो बाल हैं, इनके बाल जो हैं काफी घुंघराले बनाए गए हैं, और ऐसा कहा जाता है कि जब ये तपस्या कर रहे थे तो इनके सिर पर घोंगा यानी कि जो कॉन्च है या जो शेल होते हैं, उन्होंने घर बना लिया था।
यहाँ पर एक मछली जैसा कुछ आकार नजर आ रहा है। यह मछली है या कोई पशु है, यह समझ में ठीक से नहीं आ पा रहा। यहाँ पर एक नाग देवता बनाए गए हैं जिनके ऊपर मल्टी हुडेड स्नेक को बनाया गया है। यहीं ऊपर बहुत सारे अटेंडेंट्स पुरुष और स्त्री के रूप में बनाए गए हैं। यह जो दृश्य आप देख रहे हैं, इस मुख्य गुफा के अंदर बाईं तरफ की एक जो दूसरी गुफा है उसका है, और उसके अंदर गुप्त अंधेरा है। इट इज पिच डार्क इनसाइड दिस केव एंड नथिंग इज विजिबल टू द नेकेड आई। द ओनली वे to capture this was by using a night vision camera to capture these images। हमारा ऐसा मानना है कि इस केव की यह जो वीडियोग्राफी है शायद पहले कभी किसी भी व्यक्ति ने नहीं की होगी। इस गुफा के अंदर का यह जो वीडियो है, इसके जो आइकन्स हैं, आइकोनोग्राफी है, इस तरह का वीडियो हमें पूरे यूट्यूब में और गूगल में कहीं पर भी नहीं नज़र आया। अगर आप लोगों को इस गुफा के अंदर का इतना डिटेल्ड वीडियो कहीं पर मिलता है और अगर आप उसे हमारे साथ शेयर करेंगे तो हमें बहुत बहुत खुशी होगी। यहाँ पर जो पैनल है इसमें जो दो व्यक्ति बने हैं, बाईं तरफ का पैनल कुछ हिंदू आइकोनोग्राफी से रिलेटेड लगता है, सामने वाला पैनल जैन आइकोनोग्राफी से रिलेटेड लगता है, और दाएं तरफ का जो पैनल है वह बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी से रिलेटेड है। प्राचीन हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन आइकोनोग्राफीज में काफी सिमिलैरिटीज हैं और कई बार यह पता कर पाना कि कौन सी मूर्तिकला किस धर्म से संबंधित है, यह पता कर पाना बहुत ही मुश्किल है। यह अयोहोले नाम की जो जगह है, यहाँ पर हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन मंदिर मिलते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि जिन मूर्तिकारों ने, जिन आर्टिस्ट ने मंदिर बनाए थे, चाहे वे किसी भी धर्म के रहे हों, जो गिल्ड, आर्टिस्ट गिल्ड रहती थी, वह जो मंदिर बनाता था इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन ये लोग बनाया करते थे। यह जो दाईं तरफ का पैनल है इसमें एक हाथी बना हुआ है और हाथी के ऊपर एक राजा, पुरुष और स्त्री को बनाया गया है और इसके आसपास बहुत सारे अटेंडेंट्स बनाए गए हैं। अंधेरा बहुत अधिक है और इसके अंदर वीडियोग्राफी करना बहुत बहुत मुश्किल था। किसी तरह से हम आपके सामने इस आर्किटेक्चर को, इस आइकोनोग्राफी को लाने का हम आपको यह बताना चाहेंगे कि यह जो मेगुटी हिल है, मेगुटी की पहाड़ी है, इसके ऊपर एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है जिसे मेगुटी जिनालय कहते हैं। इस मेगुटी जिनालय का निर्माण चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड ने करवाया था और इसी मेगुटी हिल में एक बहुत ही प्राचीन शिलालेख है जिसे रवि कीर्ति का शिलालेख कहा जाता है। रवि कीर्ति पुलकेशिन सेकंड के एक दरबार में कवि थे और उन्होंने यहाँ पर बहुत ही काव्यात्मक रूप में संस्कृत भाषा में एक शिलालेख लिखा है। कर्नाटक राज्य में खासकर अइहोले, बादामी और पट्टदकल के समूह में, जो कि मालप्रभा नदी के किनारे पर एक चालुक्यों की प्राचीन स्थान है, यहाँ पर अभी भी बहुत सारे ऐसे मंदिर और गुफाएं हैं
जिनको अच्छी तरह से, पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया है। यह था हमारा एक छोटा सा प्रयास आप तक भारत के कुछ जाने अनजाने मंदिर, जिनालय, स्तूप और विहारों का आप तक लाने का। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा? अगर आप टिप्पणी में बताएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। अगर आप चाहें तो हमारे इस वीडियो को अपने मित्रों के बीच में शेयर कर सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।